क्या हो अगर एक ही यात्रा सैकड़ों युवा भारतीयों की किस्मत हमेशा के लिए बदल दे? अगर आप शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति में विश्वास करते हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह कहानी आपको शुरू से अंत तक प्रभावित करेगी। और हाँ, वीडियो के विवरण में दिए गए विशेष प्रचारों को देखना न भूलें। मार्च की एक तपती सुबह थी जब नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी घोषणा की जिसने भारतीय जनमत को विभाजित कर दिया, जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि वह उत्तर प्रदेश के सबसे गरीब और उपेक्षित क्षेत्रों में से एक बुंदेलखंड जिले का एक अनिर्धारित दौरा करेंगे। कई लोगों को यह एक और सोची समझी राजनीतिक चाल, एक ऐसा फोटो खिंचवाने का मौका लगा जो बिना कोई वास्तविक बदलाव लाए सुर्खियां बटोर लेगा। दूसरों के लिए, खासकर उस शुष्क और उपेक्षित क्षेत्र के निवासियों के लिए, यह दशकों की उपेक्षा के बीच आशा की एक किरण थी। बुंदेलखंड भारत का कोई और ग्रामीण इलाका नहीं था। यह इस बात का जीवंत प्रतीक था कि कैसे प्राचीन भारतीय परंपराएं आधुनिक वास्तविकताओं के सबसे क्रूरतम रूप के साथ सह अस्तित्व में रह सकती हैं। वहां जहां हवाओं में विशाल भूभागों पर शासन करने वाले राजाओं और रानियों की कहानियां गूंजती हैं, जहां सदियों पुराने मंदिरों में आज भी वैदिक मंत्र गूंजते हैं जो ज्ञान को मानवता की सबसे बड़ी संपत्ति बताते हैं। बच्चे सरसों के तेल से जलने वाले लालटेन की मंद रोशनी में स्कूलों के सख्त मिट्टी के फर्श पर बैठकर पढ़ाई करते थे, जो समय के साथ छोड़े गए खंडहरों जैसे लगते थे। हिंदू संस्कृति ने हमेशा शिक्षा को पवित्र माना है। प्राचीन शास्त्रों में ज्ञान की देवी सरस्वती को अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता था। प्राचीन गुरुकुल, जहां सदियों पुराने वृक्षों के नीचे गुरुजन शिष्यों को शिक्षा देते थे, पृथ्वी पर सबसे पवित्र स्थान माने जाते थे। लेकिन बुंदेलखंड में ज्ञान के प्रति यह प्राचीन श्रद्धा उन बच्चों की वास्तविकता से बेरहमी से टकराती थी जो बिना छत, किताबों, योग्य शिक्षकों और अक्सर बिना किसी उम्मीद के स्कूलों तक पहुंचने के लिए मीलों पैदल चलते थे। जब मोदी के दौरे की खबर इस इलाके के धूल भरे गांवों में फैली तो प्रतिक्रियाएं उतनी ही विविध थीं जितनी इस जटिल समाज में रहने वाली जातियों की। 45 वर्षीय स्थानीय शिक्षक राजेश कुमार, जो 2 दशकों से टूटे हुए ब्लैक बोर्ड और घर पर बनी चाक से गणित पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, ने संदेह से अपना सिर हिलाया। उन्होंने पहले भी राजनेताओं को दुनिया भर के वादे करते देखा था, लेकिन आधिकारिक तस्वीरें खिंचवाने के बाद गायब हो जाते थे और पीछे छोड़ जाते थे सिर्फ फीके पोस्टर और खोखले वादे। दूसरी तरफ 16 साल की प्रिया सिंह, जिसका सपना डॉक्टर बनने का था, जबकि वह एक ऐसे स्कूल में पढ़ती थी जहां ढंग का बाथरूम भी नहीं था, उसके सीने में कुछ अलग ही हलचल मची हुई थी। वह अपनी दादी नानी की कहानियां सुनकर बड़ी हुई थी कि कैसे शिक्षा ने